हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। तो देखिए 21 मार्च को प्रवक्ता स्क्रीनिंग का पेपर करवाया गया था उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा, जिसका उत्तराखंड का पोर्शन और हिंदी का पोर्शन मैंने सॉल्व करवा दिया था आप लोगों को। आज हम देखेंगे प्रवक्ता स्क्रीनिंग टेस्ट में जो सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे गए थे वो किस प्रकार के थे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए भी, और जिन लोगों ने प्रवक्ता स्क्रीनिंग का एग्जाम दिया है उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था इसमें, देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्न में से किससे है। तो आर्टिकल 243 ये रिलेट करता है दोस्तों पंचायती राज से। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही था, पंचायती राज। तो देखिए पंचायती राज जो है हमारा 73वां और 74वां जो हमारा संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो 73वें संशोधन में हमारे ग्राम पंचायतों की बात की गई है और 74वें संशोधन में हमारी नगर पंचायतों की बात है। तो 243 का संबंध है पंचायती राज से। देखिए दोस्तों, अभी आपका वीडियो वीपीडीओ का एग्ज़ाम होगा ना, तो वीडियो वीपीडीओ एग्ज़ाम से पहले मैं आपको जो पंचायती राज के अंतर्गत अनुच्छेद है 243 क ख ग घ ङ तक हैं ये, तो ये कौन कौन से इसमें क्या क्या है, ग्राम पंचायतों का गठन कहाँ पे है, उसके अंतर्गत जितने भी प्रावधान किए गए अनुच्छेदों के अंतर्गत, तो वहाँ से क्वेश्चन बना था लास्ट 2018 का जो वीपीडीओ का पेपर हुआ था। तो इसको मैं आपको करवाऊंगा, बहुत ही डेप्थ वाला ये आर्टिकल संबंधी टॉपिक होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन था इसमें, प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर कब मनाया जाता है। तो ये हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर था। और ध्यान रखेंगे जो मानव अधिकार दिवस है ना, या हमारा मानव अधिकार जो हमारा अंगीकृत किया गया, इसमें टोटल कितने अनुच्छेद हैं। तो ये भी पूछा गया किसी एग्जाम में क्वेश्चन, तो यहाँ पे 30 अनुच्छेद हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओलंपिक मसाल किसका प्रतीक है। देखिए बहुत ही यहाँ पे क्वेश्चन में ऑप्शन इस प्रकार से दिए थे कि बहुत मुश्किल था क्वेश्चन। तो ओलंपिक मसाल जो प्रतीक होता है वो अखंडता का प्रतीक होता है, यानी कि इंटेग्रिटी जिसको हम बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं यूनिटी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एकता, तो एकता का प्रतीक होता है ओलंपिक मसाल, यूनिटी अमंग वेरियस नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये दर्शाता है हमारा कौन, ओलंपिक जो फ्लेम होती है। तो ऑप्शन डी होगा इसमें सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ ने किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी को आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान हेतु राजदूत बनाया। तो आई एम बैडमिंटन जो जागरूकता अभियान है इसके लिए एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। इसका राइट आंसर है किदाम्बी श्रीकांत, ऑप्शन ए। इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। तो इलेक्ट्रा गोल्ड कप का संबंध है टेबल टेनिस टीटी से, ऑप्शन बी। निम्न में से किन केंद्र शासित प्रदेशों के विलय हेतु 2019 में बिल पारित हुआ था। ठीक है, तो दादरा और नगर हवेली और दमन एवं दीव, इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। वर्तमान समय में भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, देखिए जब हमारा 370 वाला जो अनुच्छेद हमारा हटाया नहीं गया था, 370 जो जम्मू कश्मीर वाला था ना, उससे पहले हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, कितने हुए, 9 हो गए थे। उसके बाद लेकिन दादरा और नागर हवेली को 2019 दिसंबर में बिल पारित हुआ और मर्ज कर दिया, यानी ये दोनों अब एक ही हो गए, तो एक कम हो गया। ठीक है, तो कितने हैं वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में। ठीक है, भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से किस तिथि को चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया था। तो चंद्रयान 2 चला था 22 जुलाई 2019 को, लेकिन दुर्भाग्यवश भारत का ये मिशन सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, लैंडिंग नहीं हो पाई थी अच्छे से वहाँ पे, और ये मिशन हमारा फेल हो गया। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहब फाल्के सन 2018 किसे दिया गया। तो देखिए सिनेमा में समस्त योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार क्यों दिया जाता है, क्योंकि दादा साहब फाल्के वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की पहली फिल्म हरिश्चंद्र बनाई थी, है ना। भारत की पहली मूक फिल्म थी, मतलब बिना आवाज़ की, हरिश्चंद्र। तो सिनेमा में योगदान के लिए दादा साहब को हम याद करते हैं और इनके नाम पर अवार्ड है 2018 में दिया गया ये अमिताभ बच्चन को, ऑप्शन बी। सुंदर पिचाई किस कंपनी के सीईओ हैं। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये अल्फ़ाबेट इंक और गूगल एलएलसी दोनों के हैं, यानी कि ए बी और सी दोनों, ऑप्शन डी सही उत्तर था। संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत COP25 का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित है COP25, और ये इस बार हुआ था 2019 का यहाँ पे पूछा गया लास्ट, क्योंकि 20 में तो हुआ नहीं कोरोना की वजह से, है ना। तो 19 वाला जो हुआ था हमारा मैड्रिड में हुआ था, स्पेन में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। दिसंबर 2019 में होता मैड्रिड में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओस्लो समझौता किससे संबंधित है। तो ओस्लो जो समझौता, बहुत ही देखिए अच्छा क्वेश्चन दिया है। ओस्लो समझौते का संबंध है इजराइल सरकार और फिलिस्तीन मुक्ति मोर्चा के बीच। ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इजराइल विथ फिलिस्तीन लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2019 का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, साहित्य का, लिटरेचर का।
तो लिटरेचर का नोबेल प्राइज़ 2019 में मिला पीटर हैंडके को। ऑप्शन ए सही उत्तर था इसका, पीटर हैंडके। और 2018 का मिला था ओल्गा टुकरबर्ग को। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ओल्गा टुकरजुक या टुकरबर्ग बहुत जगह पे दिया है नाम, टुकरजुक है वैसे। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है हमारा ये 2018 का साहित्य का नोबेल है, 19 का पीटर हैंडके को दिया गया। प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है? ठीक है, तो लोक सेवा आयोग का जो जीएस वाला पोर्शन होता है ना, उसमें हमेशा साइंस के क्वेश्चन भी होता है, जनरल साइंस के। लेकिन अगर यूके ट्रिपल एस ग्रुप सी की हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपका जनरल साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ठीक है, समूह गौ के एग्जाम में जनरल साइंस नहीं होता सामान्य अध्ययन के अंतर्गत। तो प्याज का जो लाल रंग होता है दोस्तों, वो एंथोसाइनिन की उपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बनते हैं टमाटर का लाल रंग किससे होता है, हरी मिर्च हरी क्यों होती है, प्याज लाल क्यों होता है। निम्न में से सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य होगी। ठीक है, तो सर्वाधिक भेदन क्षमता वाली जो तरंग दैर्ध्य वाली हमारी एक्स किरण होगी वो होगी ऑप्शन डी 8 एंगस्ट्रॉम वाली। यदि माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं? अगर माता पिता दोनों ए बी पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ए बी प्लस होंगे, तो उनके बच्चे या तो ए बी पॉजिटिव होंगे या ए पॉजिटिव होंगे या बी पॉजिटिव होंगे, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जस्ते की परत जो चढ़ाते हैं ना लोहे के ऊपर, इस मेथड को बोलते हैं गैल्वनाइजेशन, यानी कि गैल्वनीकरण। ऑप्शन ए सही उत्तर था। टिन लाते हैं ना हम बाजार से, टिन देखा होगा आपने कैसे चमकती है, टिन की जो चादरें होती हैं, टिन तो लोहे की बनी होती है लेकिन ऊपर से जस्ते की परत लगाई जाती है उसमें, ताकि लॉन्ग टर्म तक क्या हो, उसमें जंग वगैरह ना लगे, ठीक है, रस्ट ना लगे। तो ये कहलाती है हमारी गैल्वनाइजेशन। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, किलोमीटर में पूछेगा तो 10⁻12 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू होती है एक प्रकाश वर्ष की। सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल देखिए सूर्य से सूर्य का प्रकाश लेता है और उस ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है, यानी कि ऑप्शन डी। रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से कौन सी हैं? तो ब्लड में जो हमारे वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं ना, तो इम्यूनिटी का एक काम करते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम जो होता है ना बॉडी का, या रिलेटेड टू इम्यूनिटी सिस्टम जो हमारे हैं, वो हमारे होते हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स। टीकाकरण किसने शुरू किया था? तो टीकाकरण का जनक या फादर ऑफ वैक्सीनेशन हम बोल सकते हैं एडवर्ड जेनर को। पहला टीका इन्होंने बनाया था चेचक का, चेचक। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर था। वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण प्रयोग में लाए जाते हैं? तो वाहनों में हमेशा पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन ए। एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, क्यों रुकती है? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया है साइंस के, तो क्योंकि वहाँ पे लगता है फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि घर्षण बलों के कारण। ठीक है, ऑप्शन सी। नाना घाट अभिलेख निम्न में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो नाना घाट जो अभिलेख है इसमें हमें पता चल रहा है सातवाहन वंश के सातकर्णी प्रथम के बारे में। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर था। गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, भारत में गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत की थी भारत के अंदर बोला जाए तो फिर हमारा शिवाजी आंसर होता है या महाराणा प्रताप होता है, लेकिन शिवाजी का अग्रगामी यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन में, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर किसके टाइम पे था? मलिक कफूर अलाउद्दीन के टाइम पे था ना, बहुत खास दोस्ती थी मलिक कफूर और अलाउद्दीन की। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पूछी जाती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया विंस फ्रीडम राइटर है इसके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना 1947 में आचार्य JB कृपलानी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या के प्रतिशत से हिसाब से न्यूनतम है? ठीक है, तो ये थोड़ा देखिए क्वेश्चन, इसमें देखा जाए डेटा बहुत जगह इसका अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो आंसर होगा मध्य प्रदेश या बिहार में से एक होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखना पड़ेगा जब आयोग की आंसर की आएगी, राइट आंसर क्या होता है इसका। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोहन आल्प्स पर्वत, बोरा साइबेरिया, मिस्ट्रल राइन घाटी, खमसिन मिस्र। तो खमसिन जो पवन बहती है मिस्र में बहती है, मिस्ट्रल राइन घाटी बिल्कुल सही है, फोहन आल्पस जो हमारे माउंटेन है बिल्कुल सही है, बोरा जो है साइबेरिया ये गलत है। ठीक है, जो बोरा हमारी पवनें हैं ये बहती हैं यूगोस्लाविया और क्रोएशिया में। ठीक है, यूगोस्लाविया और क्रोएशिया के आसपास ये प्रवाहित होती है, तो साइबेरिया नहीं होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी इसमें गलत है।
निम्न में से कौन सी एक शीत जल धारा है? तो इनमें से हमारी शीत जल धारा कोल्ड करंट हो जाएगी, ऑप्शन सी, बेंगुएला की जल धारा, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आगामी परीक्षाओं के लिए भी। तो सड़क की सघनता सर्वाधिक हो जाएगी दिए गए विकल्पों में केरल में, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो मैसाबी जो हमारी सीरीज है ना, मैसाबी रेंज जो है ये हमारी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है आयरन ओर के लिए, यानी कि लौह अयस्क, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। डागर बैंक बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डॉगर बैंक जो हमारा है मत्स्य पालन के लिए, मत्स्य पकड़ने के लिए, यानी कि मछली पकड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है और ये उत्तर सागर में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन बी में, नॉर्थ सी। निम्न में से कौन सा कोयला सर्वश्रेष्ठ प्रकार का होता है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का जो कोयला होता है वो एंथ्रासाइट होता है, ऑप्शन डी। 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कुल कितने राज्य थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही डीप में है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 10 राज्य थे। देखिए जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ ना 26 जनवरी 1950 को, तो देखिए 4 पार्टों में राज्यों को बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी, ठीक है। पार्ट ए में 9 राज्यों को रखा गया था, पार्ट बी में भी 9 राज्य थे, पार्ट सी में हमारे 10 राज्य थे और पार्ट डी में एक राज्य था अंडमान एवं निकोबार। तो 9 9 18 10 28 1 29 टोटल राज्य थे उसमें, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जब 1950 में संविधान लागू हुआ तो मूल राज्य हमारे 28 थे, ठीक है, कितने थे? 9 9 18 10 28 से 29, माफ़ कीजिएगा 28 नहीं 29। जब 1950 में गणतंत्र जो हमारा संविधान लागू हुआ उस समय भारत में कुल राज्यों की संख्या मूल संविधान में भारतीय राज्यों की संख्या 29 थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये था कैटेगरी वाइज बांटा गया था, उसी हिसाब से प्रशासन बांटा गया था राज्यों की स्थिति के हिसाब से। बाद में तो फिर 1956 वाला जो प्रोविज़न आया, फिर भाषा के आधार पर राज्यों को बांट दिया गया, ठीक है, जिसमें आंध्रा सबसे पहले बनता है, तो फिर अलग ही हो गई रूपरेखा। ये ABCD वाला जो सिस्टम था ये एक हिसाब से यहाँ पे से कम हो गया फिर ये सिस्टम। अगला क्वेश्चन भी बहुत गहराई का पूछा गया था कि भारतीय संविधान एक राष्ट्र का सितंभ नामक जो पुस्तक है किसने लिखी है, ठीक है। तो भारतीय संविधान एक राष्ट्र का सितंभ, तो ये हमारा लिखा है दोस्तों, राइट आंसर था इसका ऑप्शन बी, ग्रैनविले ऑस्टिन, ठीक है। तो ग्रैनविले ऑस्टिन कौन है भैया? तो ये अमेरिकन एक इतिहासकार हैं, इन्होंने भारतीय संसद संविधान के बारे में ये चीज़ें लिखी हुई है, ऑप्शन बी सही उत्तर था। तो दोस्तों ये था प्रवक्ता स्क्रीनिंग टेस्ट में पूछे गए सामान्य अध्ययन के प्रश्न। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। देखिए आगामी परीक्षाओं में तो भी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चंस, तो इनको याद करिएगा अच्छे से। बाकी मैंने हिंदी और उत्तराखंड जीके के जो प्रश्न इसमें पूछे गए थे उसकी वीडियो पहले ही दे दी थी, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय उत्तराखंड।